नमस्कार। राहु को त्रिक भावों में अच्छा माना गया है। सामान्य तौर पे ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि राहु यदि तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो या एकादश भाव में हो, 11वें भाव में, तो राहु के अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये एक सामान्य तथ्य है। राहु त्रिक भाव में अवश्य अच्छे परिणाम देता है। जैसे कि तीसरे भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी युक्ति बल बढ़ा देगा, आपको थोड़ा आध्यात्मिक भी बनाता है। छठे भाव में राहु जो है शत्रुहंता कहा जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु बनते तो जरूर है, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। एकादश भाव का जो राहु होता है वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को ऊपर ले जाने में, अपनी दशा में आया तो बहुत ऊपर ले जाने में मदद करता है, और आप कम कर्म करके ज़्यादा लाभ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और फैक्ट है जो मैंने अनुभव किया है कि यदि राहु त्रिक भाव में है, लेकिन वो घर यदि राहु के परम शत्रु ग्रहों का है, जैसे कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हो गए, और इसी प्रकार यदि जैसे कि ये कन्या लग्न हो गया, तो कन्या लग्न में राहु शनि के घर में हो गए, तो यहाँ भी कर्मों के आधार पर राहु फिर फल देने लगते हैं। तो यदि राहु के परम शत्रु जैसे कि सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, इन ग्रहों और बृहस्पति इवन भी हो गए, इन ग्रहों की यदि राशियां पड़ती हो, चाहे वो तीसरा भाव हो, छठा भाव हो, 11वां भाव हो, यदि राहु यहाँ पर आपको मिलते हैं तो मैंने अनुभव किया है कि राहु अपनी दशा में यहाँ भी बहुत अच्छे फल नहीं देते। हाँ, तीसरे, छठे, 11वें भाव का होने के कारण आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे फल देते नहीं पाए गए हैं। राहु का तो वैसे सबसे, राहु के बारे में जो एक कहा गया है, बहुत तथ्यपरक बात है कि राहु स्मोक है। राहु हमारे आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देते हैं, हम गलत डिसीज़न लेने की तरफ अग्रसर होते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस समय हमें वही सही लगता है, किसी के समझाने का, किसी के सत्य बात कहने का हमें असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो यदि राहु की दशा आप में चल रही है, राहु की दशा से आप परेशान हैं, तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके वाकई शुभ चिंतक हैं और वो व्यक्ति सही है, योग्य है, तो निश्चित उसकी राय ले लेनी चाहिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले। और दूसरी बात, अपने हर निर्णय पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि आप निर्णय लेकर के त्वरित कार्य करते हैं तो आगे चल के वह गलत साबित होता है। यह राहु का सबसे बड़ा दोष है।